तो लास्ट हमने डिमांड पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड। द चैप्टर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कुछ चीजें और भी हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो आपको आपके सीबीएसई के सिलेबस की बुक्स में मिलेंगी नहीं। तो जो स्लाइड्स थी हमारी पीपीटी की और जितना मैंने कंटेंट कवर किया, इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू योर सीबीएसई सिलेबस। जो हैंड रिटन नोट्स में एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, नॉट टू वरी एट ऑल। वो सीयूईटी में काम आएंगी, सीए फाउंडेशन में काम आएंगी, बट सीबीएसई के सिलेबस में वो नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए मैं कुछ लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आप भी सो कॉल्ड लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा तो। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है चिल्ड्रन, इट इज अ नोन फैक्ट एज पर लॉ ऑफ डिमांड। कुछ बोलना चाहते हैं? एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ? इट इज अ नोन फैक्ट। अननोन फैक्ट नहीं होगा भाई, नोन फैक्ट होगा। कुछ गड़बड़ लिख लिया होगा आपने। एज पर लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तो सबको याद होगा। एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increases, its demand falls, and as price of a commodity increases, its demand rises. शायद यही पढ़ा था बच्चों, शायद यही पढ़ा था हमने। तो जब भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन टू इट्स डिमांड? गिर जाएगी। और जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन टू इट्स डिमांड? व्हाट विल हैपन टू इट्स डिमांड? जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड पे क्या असर आएगा? गिर जाएगी। और जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड पे क्या असर आएगा? वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये फंडामेंटल फैक्ट जरा सब लोग अपनी कॉपी में वेरी क्विकली पुट डाउन कर लें। पुट इट डाउन वेरी क्विकली इन योर कॉपीज। और इसके बाद का प्रश्न ये है आपसे, बट बाय व्हाट एक्सटेंट? इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए हम एक नया कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज दैट कॉम्पोजिशन, वो थोड़ी देर में बस आपके सामने आने वाला है। सो दोज हु हैव एंटर्ड द क्लास जस्ट नाउ, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। सबको पता है, जग जाहिर चीज है, जब सामान महंगा होता है तो लोगों की विलिंगनेस क्या होती है? कम खरीदेंगे। और जब सामान सस्ता होता है तो लोगों की विलिंगनेस क्या होती है? ज्यादा खरीदेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सामान 20% महंगा हो गया तो भाई आप कितना कम खरीदना चाहेंगे? सर ये हम कैसे बताएं? सामान अगर 20% सस्ता हो गया तो आप कितना ज्यादा खरीदना चाहेंगे? सर हम ये कैसे बताएं? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स की किताब से चुरा लिया। और सर क्या था ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है बच्चों इलास्टिसिटी का। किसका? आई होप सो लोगों ने फिजिक्स में शब्द सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अब सुन लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर विल बी टू बाय लेस, और प्राइस गिरेगा तो विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर विल बी टू बाय मोर। बट हाउ मच मोर और हाउ मच लेस, ये जवाब लॉ ऑफ डिमांड नहीं दे पाता। कौन दे पाएगा ये जवाब आपको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली इन योर नोट्स बुक। अंडरस्टूड कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? बोलता है कि भाई पापा को गुस्सा ज्यादा आएगा तो हम बदमाशी कम करेंगे, पापा गुस्सा कम आएगा तो बदमाशी। बट कितनी कम बदमाशी और कितनी ज्यादा बदमाशी, ये पापा का गुस्सा बता नहीं पाएगा। सो चिल्ड्रन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जो इस बात का जिक्र करता है कि प्राइस अगर कमोडिटी का बढ़ेगा तो हमारी विलिंगनेस होगी कि हम उसे कम खरीदें। बट कितना कम? लॉ ऑफ डिमांड इज अनेबल टू आंसर दिस। हु विल आंसर दिस? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गई बात? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसके लिए ले रहा हूं आप सबके लिए, एंड आई वांट कि आप भी इन एग्जाम्पल्स को कॉपी करेंगे। चलिए तो आप दो कॉलम्स बनाएंगे, एक प्राइस का और एक शेड्यूल का, सॉरी क्वांटिटी का, जिसे हम डिमांड शेड्यूल भी बोलते हैं। 10 रुपीज द प्राइस एंड हमारी विलिंगनेस है टू बाय हाउ मेनी यूनिट चिल्ड्रन? 100। यहां तक सबको समझ में आ गया?
People understood till this point? चलिए, now I'll be taking up 5 different examples, children. चलिए, ये 5 एग्जाम्पल कौन से होंगे, ध्यान से समझिएगा। सर आपने 5 क्यों लिए, आपने 4 क्यों नहीं लिए, आपने 3 क्यों नहीं लिए, आपने 6 क्यों नहीं लिए? ये मैं नहीं ले रहा हूं एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल अल्फ्रेड चाचू बना के गए थे इस दुनिया में, और इन्होंने पूरी दुनिया को यही बताया था कि जब मैंने इस बिहेवियर को लोगों के ऊपर चेक किया तो मेरे को 5 आइडियोलॉजीज नजर आई। कितनी? 5। छठी मेरे को नजर ही नहीं आई। तो इन 5 आइडियोलॉजीज को हम बोलते हैं 5 डिग्रीज ऑफ 5 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो हम ये देखेंगे भाई लोगों के अंदर साइकोलॉजी कैसी होती है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई हमेशा पागल की तरह हंसता ही रहता है, समझ में आ गया? कोई हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड ही रहता है। किसी को कुछ मत बोलिए तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, और किसी को ज्यादा बोलिए तो कहेगा सर कि हमारे साथ ही दुश्मनी हो गई है। तो साइकोलॉजिस्ट ने दुनिया भर में रिसर्च किया और पता लगाया कि 16 तरीके की साइकोलॉजी होती है। कितनी तरीके की? बट जैसे जैसे दुनिया में एडवांसमेंट्स आएंगे हो सकता है ये 16-20 हो जाए कल को। तो ओरिजिनली साइकोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि साइकोलॉजी 4 तरह की थी। दुनिया और आगे बढ़ी, तरक्की और हुई, लोगों के अंदर डिप्रेशन आया तो बोला भाई 5 तरीके की साइकोलॉजी होती है। फिर और बड़ा, बोला 6 तरीके की साइकोलॉजी होती है। इट जस्ट लाइक दैट, जब अंग्रेजी की क्लास में आप बैठते हैं तो आपको बताया जाता है ना सीजन कितने तरह का होता है? 4। बट हिंदी की कक्षा में ऋतुएं कितनी होती हैं? सर ये कैसा डिफरेंस है सर? क्योंकि इंग्लिश की किताब जो बनी वो इंग्लैंड से बनी। उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है दैट हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस? 4। बट हिंदी की किताब तो हिंदुस्तान में छपी, और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल सो कॉल्ड सेटअप है तो कितनी ऋतु होती हैं? 6। तो इंडिया में 6 तरह के क्लाइमेट्स हैं और इंग्लैंड में 4। तो उनके बच्चों को 4 पढ़ाई जाती है, हमारे बच्चों को 6। हम जब स्टूडेंट थे हमको नया नया कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया, क्लास 6 में कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था। आज नया नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और ये क्लास 6 में नहीं स्टार्ट होता है, क्लास 2-3 में स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे लिए कंप्यूटर की पढ़ाई नई थी, आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया है, आने वाले टाइम में कुछ और नया होगा। तो जब अल्फ्रेड चाचू ने देखा कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो लोगों की विलिंगनेस क्या होती है? कम खरीदेंगे, और प्राइस घटता है तो लोगों की विलिंगनेस क्या होती है? ज्यादा। बट कितना कम खरीदेंगे और कितना ज्यादा खरीदेंगे, उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट की और उनको कितने तरह की साइकोलॉजी नजर आई कि 5 बिहेवियर्स मेरे को नजर आते हैं। 6 नहीं होते, 4 नहीं होते, कितने? 5। तो उन्होंने इन 5 को बोल दिया व्हाट इज कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस इलास्टिसिटी। सुनाई पड़ गई सबको बातें? बच्चों सुनाई पड़ गई? चिल्ड्रन एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, बात चली है तो आगे तक जाएगी। लोगों को डिमांड फंक्शन याद है बच्चों? शायद कुछ ऐसा लिखते थे, dx इक्वल्स टू फंक्शन p कॉमा px, बोल दीजिए pr कॉमा y एंड मेनी मोर। यस और नो चिल्ड्रन? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला भाई प्राइस के चेंज होने से लोगों की सो कॉल्ड बाइंग हैबिट्स में चेंज आता है। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी बाजार में। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। याद आया सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल? अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो पेट्रोल कार्स की डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल याद आया? लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो वो कुछ चीजों को ज्यादा खरीदेंगे और कुछ को कम। जिसको ज्यादा खरीदेंगे वो कौन से गुड्स होते थे? नॉर्मल गुड्स। और जिनको कम खरीदते थे वो कौन से होते थे? इंफीरियर। जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं लोग ना, वो टाइम पासर्स हैं बेसिकली, टिकिया पकौड़ी खा रहे हैं वो लोग। समझ में आ गई बात? तो इन तीनों के बेसिस पे भी अल्फ्रेड चाचू ने बोला कि मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि कितना प्राइस बढ़ेगा तो आप कितना कम खरीदेंगे, कितना प्राइस गिरेगा तो आप कितना ज्यादा खरीदेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी।
अल्फ्रेड मार्शल को लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी बेइज्जती कम से कम हो, तो दुनिया को ज्यादा से ज्यादा मैं बता के जाता हूं। लोगों ने कहा भाई अच्छी बात है। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ेगी, यस और नो? कोक का प्राइस गिरेगा तो पेप्सी की डिमांड भी गिरेगी। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कार्स की डिमांड कम, और पेट्रोल सस्ता होगा तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स की भाषा में क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। और अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो हो सकता है मैं एप्पल ज्यादा खरीदूं और गुआवा कम खरीदूं। तो एप्पल बन जाएगा नॉर्मल गुड्स और गुआवा क्या बन जाएगा? इंफीरियर गुड्स। बट बच्चों मेरी इनकम में कितना भी चेंज आ जाए, मेरे घर में आने वाला नमक का पैकेट उतना ही आएगा कि ज्यादा आ जाएगा? दूध में भी नमक मिला लेंगे? आंसर। रूह अफ़ज़ा में गेस्ट को नमक मिला के पिला देंगे? नो। चीनी अगर सस्ती होगी तो अरहर की दाल में 2 किलो चीनी डाल देंगे? नो। तो चीनी की क्वांटिटी जो होगी वो सेम रहेगी। तो इनकम के बढ़ने से कुछ चीजों की डिमांड बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से कुछ की डिमांड घटती है, और इनकम के बढ़ने और घटने से कुछ चीजों की डिमांड सेम रहती है। इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं बच्चों इनकम इलास्टिसिटी। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आई थॉट कि पहले मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको चीजें बता दूं कि क्या पढ़नी है आपको। तो अल्टीमेटली बच्चों जो आपको कॉन्सेप्ट नजर आया ऑन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, it is actually the types. I repeat children, it is actually the types की इलास्टिसिटी कितने तरह की होती है। समझ में आ गई बात? तो इलास्टिसिटी कितने तरह की होती है बच्चों? 3 तरह की होती है। तो सर पहले आपको टाइप्स पढ़ाना चाहिए था, फिर आपको बताना चाहिए था ये मेजरमेंट कैसे होता है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया आपको पहले क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी आपके सीबीएसई के 11th के सिलेबस में से कोविड के टाइम से हटा दी गई है। बट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपको सीयूईटी में टेस्ट जरूर होगा। तो आपको 12वीं के बाद कहीं पे सीयूईटी की क्लास ज्वाइन करके पैसे ना बर्बाद करने पड़े, तो वो सिलेबस भी साथ साथ ही आपका चलेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो पीपल कीप ऑन कॉलिंग मी, सर वो सीयूईटी के लिए क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है, पागल नहीं बनना है। आपको 11 12 में इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका सीयूईटी का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं तो काफी टीचर बेवकूफ भी बनाते हैं बेसिकली कम पढ़ा पढ़ा के। अंडरस्टूड दिस? तो प्राइस बढ़ेगी, आई बाय लेस, प्राइस घटेगी, आई बी हैविंग द विलिंगनेस टू बाय मोर। हाउ मच कौन मेजर करेगा? प्राइस इलास्टिसिटी। कितना प्राइस कोक का बढ़ने से पेप्सी की कितनी डिमांड बढ़ेगी? कोक का प्राइस गिरने से पेप्सी की कितनी डिमांड कम होगी? पेट्रोल का दाम बढ़ने से पेट्रोल गाड़ी कितनी कम खरीदी जाएगी? पेट्रोल का प्राइस कम होने से पेट्रोल कार कितनी ज्यादा खरीदी जाएगी? कौन बताएगा? मौसा जी। क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको ये बता देगा। इनकम आपकी 10% बढ़ गई तो कितना मैंगो ज्यादा लेंगे, कितना गुआवा कम लेंगे, चीनी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? हु विल टेल दिस? इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? मेजर करने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। आपको सबसे पहला जो तरीका पढ़ाया जाएगा वो एक सिंपल सी मैथमेटिकल अप्रोच है। आपको परसेंटेज निकालना आता है ना? पक्का? तो हम पहले उसी को लेकर चलेंगे। तो नट शेल में सबको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड कहां पे फ्लॉप शो है चिल्ड्रन? वो ये बता देगा कि प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदना चाहेंगे, घटेगा तो ज्यादा। हाउ मच का आंसर कौन देगा? कितने तरह की होती है बच्चों? और उसको मेजर करेंगे तो कितनी साइकोलॉजीज आएंगी? 5। तो बिहेवियर्स आर 5, बिहेवियर्स आर 5, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर सब में 5-5 है? नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 बिहेवियर होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी के 2 बिहेवियर होते हैं, और इनकम इलास्टिसिटी के 3 बिहेवियर होते हैं। प्राइस के कितने हैं? 5। उसमें से क्रॉस के कितने मिलेंगे? 2, और इनकम के कितने मिलेंगे? 3। तो वैसे तो कोर्स का एलिमेंट नहीं है बट आपको पढ़ाया जरूर जाएगा। इतना सबको समझ में आता है? पक्का? स्टार्ट करें? कंफर्म? कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेरी किसी की? चलिए लेट्स कंटिन्यू। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात। 10 रुपए की कमोडिटी थी और प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 12 रुपए। कस्टमर कह रहा है हम 80 यूनिट्स ही खरीदना चाहेंगे, उससे ज्यादा खरीदना नहीं चाहेंगे। चिल्ड्रन, कैन एनीबॉडी आंसर मी कि प्राइस में कितने रुपए का चेंज आया? 2 रुपी, 2 रुपी। और क्वांटिटी में कितने यूनिट्स का चेंज आया? 20 यूनिट्स का। आई होप सो मैथ सबको आती है। 2 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट होता है?
₹2 प्राइस बढ़ गया, 10 से 12 हो गया, पहले 10 रुपए था, कितना प्राइस बढ़ा? ₹2। ₹2 ₹10 का कितना परसेंट होता है? 20%। सर ये कैसे कैलकुलेट कर लिया, बड़ा भयंकर था सर। 2/10 इंटू 100 कितने परसेंट आएगा? वेरी गुड। तो प्राइस में चेंज कितना आया? 20%। आई होप सो इतनी मैथ्स आती है आपको, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा इसलिए आपको आना चाहिए। व्हाट इट क्लियर? नेक्स्ट, क्वांटिटी 100 से गिर के कितनी हो गई? 80 हो गई। कितने यूनिट्स गिर गए? 20 यूनिट्स। 100 यूनिट्स का कितना परसेंट होंगे बच्चों? 20%। तो क्वांटिटी कितनी गिरी? 20%। प्राइस भी कितना बढ़ा था? 20%। तो बच्चों प्राइस में और क्वांटिटी में चेंज एकदम सेम है। जितना सामान का दाम बढ़ा बाजार में, उतनी ही कस्टमर की चाहत कम हो गई। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। रियलिटी में ऐसा होता है, जितना सामान महंगा होता है क्या आप उतना ही कम खरीदना चाहते हैं? नो। तो ये रियल लाइफ कंडीशन नहीं है, रेयर अमंग द रेयरेस्ट है। कभी हो सकता है ऐसा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। आपके पापा का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, क्या आपका ब्लड ग्रुप भी ए बी पॉजिटिव होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इस बिहेवियर को एल्फ्रेड चाचू ने एक नाम दिया था। सर क्या नाम दिया था? उन्होंने बोला कि दुनिया इसको यूनिटरी इलास्टिक के नाम से जानेगी। किसके नाम से जानेगी? यूनिटरी इलास्टिक। तो कोई इंसान आपने देखा एकदम अलग थलग रहता है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, बड़ा डरता है किसी नए इंसान को देखकर, इसको बोलते हैं सिजियोफाइड पर्सनालिटी। व्हाट? लॉजिक समझ में आ गया? हो सकता है मैं इस शब्द में गलत हूं, कुछ और भी बोलते होंगे, बस मैंने आपको एक नाम दे दिया। व्हाट इट क्लियर? आई बीइंग अ टीचर बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि छुट्टी का सीजन है, बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, ठोक के होमवर्क दिए जा रहा हूं, तो आप मेरे को खड़ूस पर्सनालिटी बोल सकते हैं। तो वैसे ही जब बाजार में प्राइस का इंक्रीज और विलिंगनेस टू बाय का डिक्रीज एग्जैक्टली इक्वल हो, तो आप इसे क्या नाम देंगे? यूनिटरी इलास्टिक। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? अब बच्चे ये पूछना चाहेंगे, सर हम इसको इक्वालिटी भी बोल सकते थे, इतना भयंकर शब्द क्यों यूज किया गया? इक्वालिटी बोल सकते थे, इक्वली इलास्टिक भी तो बोल सकते थे, क्यों सर इतना भयंकर शब्द यूज किया गया? इतना भयंकर शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसको पढ़ने की ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आई रिपीट, इसको पढ़ने की एक स्टैंडर्ड। आपके घर में जब एसी आता है तो आप एसी के साथ एक डिवाइस लगाते हैं जिससे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कंट्रोल रहे, क्या बोलते हैं उसको? स्टेपलाइजर। बट फिजिक्स की क्लास में इसको ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। स्टेपलाइजर भी एक्चुअली एक तरह का ट्रांसफॉर्मर ही है, बट क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, वोल्टेज को स्टेबल रखता है, तो शब्द क्या बन गया? स्टेबलाइजर। तो मोहल्ले के चौराहे पे लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर वही काम करता है जो आपके घर में लगे हुए एसी का स्टेबलाइजर का काम है। जब वोल्टेज ज्यादा आएगी तो स्टेप डाउन कर देगा, और वोल्टेज कम होगी तो स्टेप अप कर देगा। तो मोहल्ले वाला ट्रांसफॉर्मर भी तो यही काम करता है। तो मोहल्ले पे चौराहे पे लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर और आपके घर में एसी के साथ लगा हुआ स्टेबलाइजर डिवाइस सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा बुखार है भाई, पैरासीटामोल ले लो। दुकान पे आप जाएंगे तो आप बोलेंगे पैरासीटामोल दे दो, तो दुकानदार आपको क्रोसिन की गोली दे सकता है, और डोलो 650 दे सकता है, कॉम्बीफ्लैम दे सकता है, क्योंकि इन सब के अंदर कौन सा सॉल्ट है? पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल के नाम की भी दवाई आती है, और ये सब दवाइयां भी आती हैं। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो दिस इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू टीच दिस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? एक और एग्जांपल सुनिएगा। मैं हूं टाटा मोटर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर, रतन टाटा जी ने कहा अब आप देखिए पूरी कंपनी, और आप में से किसी स्टूडेंट को मैंने बना दिया अपनी इकोनॉमिस्ट टीम का चीफ। चीफ नहीं, क्या बना दिया? चीफ। और आप है चीफ ऑफ माय इकोनॉमिस्ट टीम। मैंने आपसे बोला भाई हम सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ियों के दाम 20% बढ़ा दिए जाएं, और आप जैसे इकोनॉमिस्ट ने मेरे को बोला यस सर डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है। आपका इतना पटर पटर बड़बड़ाना मेरे को मेरा जवाब दे देगा कि जितना हम प्राइस बढ़ाएंगे बाजार में, उतनी हमारी कार की सेल कम हो जाएगी, उतनी सेल कम हो जाएगी। तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा? नो। तो अगर आप जैसा इकोनॉमिस्ट मेरे को बोले द प्रोडक्ट हैज विच टाइप ऑफ नेचर? यूनिटरी इलास्टिक। जितना दाम बढ़ाएंगे उतनी गाड़ियों की सेल कम हो जाएगी, तो बात तो वहीं की वहीं आ गई।
1 लाख की गाड़ी 10 पीस बिकती है हर महीने, तो 10 लाख। अब गाड़ी हो गई 1,20,000 की, तो अब 10 पीस नहीं बिकेगी, अब थोड़े से कम पीस बिकेंगे, तो टोटल रेवेन्यू वुड रिमेन सेम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो जब स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग होता है दुनिया में, जब इकोनॉमिस्ट लोग आपस में बातचीत करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो ये नहीं बोला जाता अच्छा दाम बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम होगी, अपना समझ लीजिए। नो, द स्टैंडर्ड टॉक इज यूनिटरी इलास्टिक। समझ गए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कि चीफ इकोनॉमिस्ट क्या बोलना चाहता है, कि जितना दाम बढ़ेगा उतनी सेल कम हो जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए, तो अगर उसके पेरेंट्स को टीचर बोले आपका बच्चा फेल हो गया, क्लास फिर से रिपीट करेगा, बुरा लगेगा ना? तो बोलना चाहिए आपका बच्चा पेप्सी हो गया है, मतलब दिल मांगे मोहर, एक बार फिर से पढ़ेगा ये। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। खाना पड़ा है खा लो, अच्छा नहीं लगता ना? खाना रखा है पर उसके निकाल के खा लो। खाना पड़ा है ढकोस लो। तो थोड़ा प्रोफेशनल बढ़िया शब्द यूज करना था, तुमने क्या यूज कर लिया? यूनिटरी इलास्टिक। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए आगे चला जाए। फिर से बच्चों प्राइस जो है प्रोडक्ट का 12 रुपए हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीज चल रहा है? 20%। बट मार्केट में हमने लोगों का बिहेवियर जज किया और लोग 100 की जगह अब कितना खरीदना चाहते हैं? कितनी यूनिट्स कम खरीदना चाहते हैं? 5 यूनिट कम। तो व्हाट इज 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 100 चिल्ड्रन? 5%। तो हमने अपने चीफ इकोनॉमिस्ट से बोला अगर प्रोडक्ट का दाम 20% बढ़ा दें, क्या फर्क आएगा कस्टमर की डिमांड पे? चीफ इकोनॉमिस्ट बोलेगा सर कोई फर्क नहीं आएगा, 4-5% कस्टमर भागेंगे, बाकी स्टिल टॉमी और मोती की तरह वफादार हैं, खरीदने की चाहत बरकरार रखेंगे। खोपड़े में बात गई। ऐसा प्रोडक्ट कौन सा होता है बच्चों कि शॉपकीपर बिजनेसमैन दाम बढ़ाया जा रहा है बट कस्टमर भाग नहीं पा रहा है? सोच के बताइए। आटा हो सकता है, चलिए गुड, ठीक है। और वेजिटेबल्स हो सकते हैं, दाम बढ़ भी जाएगा तो लोग खरीदेंगे। अच्छा और बताइए। चलिए कुछ लोगों ने एकदम मुंह तोड़ जवाब दे दिया, सेमी मुंह तोड़, एसेंशियल गुड्स या नेसेसिटीज। थोड़ा और बताइए, आप आंसर दे रहे हैं। हाँ तनिष जी बोलिए। हाँ मिल्क। तो कुछ बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ कैटेगरी बता रहे हैं, एकदम ठीक है। बट थोड़ा मेरे को और पॉलिश्ड आंसर चाहिए, और सोचिए थोड़ा सा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं। 1 लाख रुपए का आईफोन था, अब 1,20,000 का हो गया। स्टिल मेजॉरिटी लोग खरीद रहे हैं, थोड़े ही भागे हैं बस। क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है? चलिए ब्रांड। और बोलिए और बोलिए, आंसर आएगा आंसर आएगा। चलिए स्टेटस सिंबल और अच्छा वेबलेन गुड। क्या? नहीं नहीं, वेबलिन गुड्स ये तो एग्जाम्पल हो गया ना। मेरे को एक शब्द चाहिए, यू नो दैट वर्ड, आपको शब्द पता है। चलिए एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं इनडायरेक्टली। मम्मी जितना भी मार पीट ले, जितना भी आप रो धो ले, जाते वापस उन्हीं की छत्र छाया में है, शरण में है। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि मम्मी के जैसा कोई नहीं। बस वही एग्जाम्पल यहाँ पे दे दीजिए आप मेरे को, शब्द आपको आ गया है। 10 मोनोपोली। यस यस यस, क्या कह रहे हैं अमन जी? मोनोपोली। ये तो सेलर के हिसाब से हो गया ना, बायर के मुंह से आंसर चाहिए मेरे को। 10 रुपए का सामान अभी तक बिक रहा था, अब 12 रुपए हो गया। कितना प्राइस बढ़ गया? 20%। पब्लिक मैक्सिमम अभी भी खरीद रही है, 5% कस्टमर के भागने की उम्मीद है। हाँ गरज है। बस अब शब्द बताइए ना, अंग्रेजी का एक वर्ड है, वो सबको आ रहा है। नहीं 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 नहीं, और थोड़ा सोचिए, और थोड़ा सोचिए, और थोड़ा नहीं, थोड़ा और सोच लीजिए, और सोच लीजिए। चलिए एक हिंट देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सेटिस्फैक्शन तो सबसे मिल रहा है। एस से वो लेटर स्टार्ट, मतलब वर्ड स्टार्ट होता है। द वर्ड स्टार्ट। क्या क्या क्या? सेल्स। नहीं सेल नहीं भाई, सेल नहीं। सामान महंगा हो रहा है तब भी कस्टमर पागल की तरह लगे पड़ा है, एडिक्टेड है, खरीद ही रहा है। साइको तो पी से स्टार्ट होता है। चलिए ये ऐसा सामान है जिसका बाजार में कोई, सोचिए सोचिए सोचिए, शुगर। सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर आप पुलिस में भर्ती हो जाइए, आप सर चोर से उगलवा लेंगे सर। इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जिन चीजों का बाजार में सब्स्टिट्यूट नहीं होता ना बच्चों, वो अगर महंगे भी हो जाते हैं तो मेजॉरिटी लोग स्टिल खरीदते हैं। सबसे पहला आईफोन जब लॉन्च हुआ होगा, आईफोन 1 2 3 जो भी, वो शायद 15,000 रुपए का रहा होगा, तब भी बिकता था। आज 2-2 लाख के आईफोन है, 2-2
लाख के आईफोन है, इतने महंगे हो गए तब भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं सर? हिले हुए हैं सर, दिमाग से पैदल टाइप के हैं। बिकॉज उस चीज की कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल वो इकलौता ही है। एंड्रॉयड में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भाई एंड्रॉयड तो 10 कंपनी बना रही है, 10 कंपनी अपना सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड के नाम पे यूज कर रही है, यूजर इंटरफेस एकदम अलग है। बट क्या आईओएस का कोई सब्स्टिट्यूट है? तो आईओएस का, एप्पल का आईफोन जितना भी प्राइस बढ़ेगा, थोड़े बहुत कस्टमर भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब तक सैमसंग की गैलेक्सी अल्ट्रा सीरीज नहीं थी, मेजॉरिटी रिच बायर्स आईफोन ही खरीदते थे। बट अब उनको एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल गया आईफोन का, तो वो आईफोन छोड़ के क्या खरीदने लग गए? सैमसंग S23, गैलेक्सी अल्ट्रा प्रो, डायनेमिक, पता नहीं क्या क्या नाम ये लोग जोड़ देते हैं आगे, फेयर एंड लवली बेचने लगता है। तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मेरी राय में तो भाई 90% जो आईफोन खरीदते हैं ना, वो टोटल बैल बुद्धि और बेवकूफ होते हैं। अब लोग कहेंगे कि सर ये आपने काहे खरीद लिया? भाई 1 लाख रुपए का 36,000 में मिल रहा था, तो मैंने इकोनॉमिक सप्लाई की कि भाई खरीद लेते हैं। रिलेटिव वॉज कमिंग फ्रॉम यूएस, उन्होंने लास्ट ईयर खरीदा था सस्ते में, तो मैंने कहा मेरे लिए भी जरा एक खरीद लेना। तो भाई ये तो समझ में आती है बात। और हिंदुस्तान में सर आईफोन क्यों महंगे हैं? बताया था ना आपको, 40% का टैक्स है इसके ऊपर हिंदुस्तान में। अब फैक्ट्री लग गई आईफोन की, तो 1 अप्रैल 2026 से आईफोन का प्राइस धड़ाधड़ गिरेगा इंडिया में। सर अभी क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि अभी सस्ते वाले मॉडल इंडिया में बनते हैं, बट महंगे वाले नहीं। तो सर नालायक, सस्ते वालों को ही और सस्ता बेच दें, क्योंकि अभी महंगा मॉडल इंडिया में बहुत ज्यादा बिकता नहीं है और कंपनी को प्रॉफिट कमाना है। तो अभी कंपनी सस्ता मॉडल भी थोड़े महंगे प्राइस पे बेच रही है। बस 2 साल वेट करिए, यूएस में 20,000 का मिलता है, यहाँ पे मिलेगा 20,000 में। तो सैमसंग वालों ने सोचा कि हम भी आईफोन के टक्कर का कैमरा दे दें, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस एकदम बढ़िया दे दें, सिक्योरिटी भयंकर कर दें। तो सैमसंग का जो 15,000 वाला फोन है ना, उसमें सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें आपका डेटा चोरी हो जाता है। बट जो अल्ट्रा सीरीज आती है ना, आपसे पैसे ले रहे हैं वो लोग, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसमें आपका डेटा चोरी नहीं होता। और रेडमी और रियलमी, ये तो है मेरा भारत महान, ये सारे के सारे चोर और बेईमान। तो अगर आपने रेडमी, रियलमी, ओप्पो, टोप्पो, वीवो, छोवो, ये सब मोबाइल अगर इस्तेमाल किए, 101% आपका बैंकिंग डेटा चोरी होता है, 101%। आईफोन में जनरली डेटा चोरी नहीं होता, इसीलिए कंपनी आपसे हपक के पैसा लूट लेती है। और ये सस्ते मोबाइल में कंपनी क्या करती है? आपको 20,000 का मोबाइल बेचा और आपका डेटा अलग बेच दिया, तो वहां से पैसे कमा लिए। बट जब आप सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज खरीदते हैं 1.5 लाख रुपए की, तो वो आपसी से पैसा लेते हैं, फिर वो आपका डेटा बेचते नहीं है। खैर, ये तो मार्केटिंग की बात थी। तो जब आईफोन का प्राइस 20% बढ़ेगा, कितने कस्टमर्स के भागने की उम्मीद है? 5%। बाकी स्टिल खरीदते रहेंगे। तो ज्यादा चेंज किसमें है चिल्ड्रन? प्राइस में। और कम चेंज किसमें है? तो प्राइस के ज्यादा चेंज होने में अल्फ्रेड चाचू ने देखा कि कुछ कस्टमर्स के ऊपर असर बहुत कम पड़ा है। तो ये ऐसी कमोडिटी होती है जिसका बाजार में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। तो अगर मैं हूं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, आप हैं मेरे इकोनॉमिस्ट टीम के चीफ एडवाइजर, और आपसे मैंने पूछा आईफोन 15 का प्राइस अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? चीफ इकोनॉमिस्ट वुड से, सर खुशी का मौका है, बढ़ा दीजिए प्राइस, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। कोड वर्ड समझ में आ गया कि प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी हमारी डिमांड में खास फर्क नहीं आएगा। दनादन प्राइस बढ़ाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हर वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ज्यादा बढ़ती है बट कस्टमर की विलिंगनेस में चेंज कम आता है, इट इज हैविंग विच टाइप ऑफ डिमांड? इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक इज दैट स्टैंडर्डाइज्ड कोड वर्ड। आई रिपीट, इन इलास्टिक इज दैट स्टैंडर्डाइज्ड कोड वर्ड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो मान लीजिए आप मैकडॉनल्ड का स्टोर चला रहे हैं और आपको पता है कि अगर हम 20% बर्गर का भाव बढ़ा भी देंगे, कितने कस्टमर्स के भागने की उम्मीद है? मैक्सिमम तो खरीदते रहेंगे। क्यों खरीदते रहेंगे? क्योंकि मैकडॉनल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में है ही नहीं। समझ में आ गया? तो मैकडॉनल्ड के बर्गर की डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। तो मैकडॉनल्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर जब अपने इकोनॉमिस्ट से पूछता है क्या कहते हो, बर्गर का दाम बढ़ा दे? हाँ सर, डिमांड इन इलास्टिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भागेंगे? 5%। बाकी तो स्टिल खरीदेंगे ना, तो प्रॉफिट कमाने का मौका है। बट जब बर्गर किंग खुल गया, तब मैकडॉनल्ड ने अगर 12 रुपए प्राइस कर दिया अपने बर्गर का, तो बच्चों इनके कितने कस्टमर भाग गए?
कितने? 30 कस्टमर भागने की उम्मीद है। कितना रिडक्शन हुआ और प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ? तो किसमें चेंज ज्यादा है? तो अगर मार्केट में बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड ने रिसर्च करवाया कि अगर 20% दाम बढ़ाते हैं तो क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट कहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, खोपड़ी से पैदा लो क्या एकदम से? अरे बर्गर किंग की दुकान है, सब्स्टिट्यूट है तुम्हारा, तुम्हारे 30% कस्टमर भाग जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो अल्फ्रेड चाचू ने बोला इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा इलास्टिक। तो अगर आप शूज की दुकान खोल के बैठे हैं, पूरे शहर में आपकी इकलौती शूज की दुकान है, वैसे बढ़िया जूते, कंफर्टेबल जूते कोई नहीं बेचता, कोई भी नहीं बेचता, और आपने सोचा 20% दाम बढ़ाएंगे, कितने कस्टमर भागे? योर शूज हैव विच टाइप ऑफ डिमांड? इन इलास्टिक। मैं टीवी बेचता हूं, मेरे जैसा टीवी हर दूसरी दुकान पे बिक रहा है, अगर मैं 20% प्राइस बढ़ाने की सोचूं, मेरे कितने कस्टमर भाग सकते हैं? क्या मैं ये बेवकूफियां करूंगा? क्योंकि मेरे टीवी की डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड है। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? गई। समझ में आ गया? प्लीज अपडेट दिस क्विकली इन योर कॉपी चिल्ड्रन। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो अगर आप बर्गर 10 रुपए में बेच रहे थे और आपको पता है कि 10 से 12 रुपए अगर बर्गर का प्राइस कर दिया जाए तो कितने कस्टमर भाग जाएंगे? क्या आप बर्गर का प्राइस बढ़ाएंगे? सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, क्योंकि जितने प्राइस बढ़ने से पैसे ज्यादा आएंगे उतने ही कस्टमर भाग जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको लग रहा है कि 20% दाम बढ़ाने से 5% कस्टमर भागेगा, ज्यादा नहीं भागेगा, तो प्राइस बढ़ा देंगे ना बढ़ाए? बढ़ा दें। अभी मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था मारुति कार्स का, उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया। मेरे मन में एक विचार आया, इनके कस्टमर भाग सकते हैं, बट फिर मेरे मन में विचार आया कि इनके कस्टमर नहीं भागेंगे, बिकॉज ऐसी सस्ती घटिया गाड़ी हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं बनाएगा, तो इनके कस्टमर स्टिल टिके रहेंगे। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आईफोन की डिमांड क्या है बच्चों? इनलास्टिक। मारुति की गाड़ियों की डिमांड क्या है? क्योंकि इनका दाम बढ़ने पे इनका कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं मार्केट में, तो इनके कस्टमर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। आपके मोहल्ले में एक है पप्पू चाट वाला, वो 10 रुपए में 100 फुल्की खिलाता है। 10 रुपए में 100 गोलगप्पे खिलाएगा आपको। समझ में आ गया? और इतना गोलगप्पा कोई नहीं खिलाता। अब उसने रेट बढ़ा के क्या कर दिया? 12 रुपए में 100 गोलगप्पे खिला रहा है, और 100 गोलगप्पे और कोई नहीं खिलाता 12 रुपए में। 2 4 5% कस्टमर हो सकता है भाग जाए, बट ढेर सारे अभी भी वहीं मुंह मारेंगे जाके। तो पप्पू चाट वाले की गोलगप्पे की डिमांड क्या होगी? इनलास्टिक। एक है चप्पू चाट वाला, वो सोच रहा है कि मैं 20% दाम बढ़ा दूं, और उसके हलवाई ने बोला जो टिकिया तल रहा है, मालिक ये बेवकूफी ना करना, तुम्हारे 30% कस्टमर भाग जाएंगे, क्योंकि और भी चाट वाले बाजार में हैं और वो अपना दाम गोलगप्पे का नहीं बढ़ा रहे। द डिमांड इज व्हाट? इलास्टिक। तो एयरलाइन कंपनी एक है इलाहाबाद से मुंबई तक की फ्लाइट की, अगर उन्होंने किराया 20% बढ़ा भी दिया, हार्डली 4-5% कस्टमर भागेंगे, बाकी स्टिल ट्रैवल करेंगे। एयरलाइन हैज विच टाइप ऑफ डिमांड? इन इलास्टिक। बट अगर ढेर सारी एयरलाइन कंपनीज हैं, और एक पिंडिगो एयरलाइंस एक है, पिंडिगो, इंडिगो नहीं पिंडिगो, उन्होंने सोचा 20% दाम बढ़ाएं, रिसर्च निकल के आई इनके 30% कस्टमर भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि सब्सटीट्यूट एयरलाइन टिंडिगो, झिंडिगो, सिंडिगो, विंडिगो, मिंडिगो ये सब अवेलेबल थी, तो लोग भाग गए दूसरी एयरलाइन पे। इनकी डिमांड क्या थी? इलास्टिक। तो अगर आपकी दुकान पे बिकने वाला सामान इलास्टिक डिमांड रखता है, क्या आपको ये पागलपंती करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपके पापा एक्सक्लूसिव शोरूम चला रहे हैं वुडलैंड का, बढ़ाए जाओ दाम, क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर तो मरता क्या ना करता मजबूरी में खरीदेगा ही खरीदेगा। तो स्कूल की फीस कितनी भी बढ़ जाए बच्चों, क्या बहुत ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां से निकलवा लेंगे? तो स्कूल्स की डिमांड क्या होती है इंडिया में? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? आप कितनी भी फीस बढ़ा दीजिए अपने स्कूल की, पेरेंट बेचारा मजबूरी में पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। समझ में आई बात कि बिल्कुल नहीं आई बात? पक्का? चलिए आगे चलो। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन। 10 रुपए का था नमक का पैकेट, 12 का हो गया, फिर 14 रुपए का हो गया। पहले भी 100 खरीद रहे थे, आज भी 100 खरीदेंगे। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, द क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। ये होती हैं वो चीजें जो हमारे लिए
नेसेसिटी की तरह काम करती हैं। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी में एक ट्विस्ट है बच्चों। प्राइस 20% बढ़ी थी, कितने कस्टमर्स के भागने की उम्मीद थी? इट वॉज कॉल्ड एज, प्राइस 20% बढ़े, 40 बढ़े, 50 बढ़े, कितनी भी बढ़े, हम खरीदेंगे तो एग्जैक्टली उतना ही। नमक कितना भी महंगा हो जाए, दूध कितना भी सस्ता हो जाए, चीनी कितनी भी महंगी हो जाए, गुड़ कितना भी सस्ता हो जाए, क्या आपकी डिमांड में चेंज आएगा? नो। क्या चीनी का भाव 20% गिर गया तो दिन भर क्या चीनी खाते रहेंगे? नो। अगर नमक 50% महंगा हो गया तो क्या नमक खाना छोड़ ही देंगे? बीपी के मरीज हो जाएंगे, बेसिकली बीपी बहुत डाउन हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस कितना भी बढ़े, कितना भी घटे, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स, कोई 1% का चेंज नहीं आने वाला। दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ गया? तो जब तक एंड्रॉयड नहीं था, एप्पल का फोन कितना भी महंगा हो जाए, जो एप्पल खरीदता था वो सिर्फ एप्पल का ही आईफोन खरीदेगा। उस जमाने में एप्पल आईफोन्स की डिमांड क्या थी? परफेक्टली इनलास्टिक। बट अब सैमसंग भी बढ़िया सर्विस दे रहा है गैलेक्सी अल्ट्रा सीरीज में। तो अगर आईफोन वालों ने अपना प्राइस, एप्पल ने 20% बढ़ाया, 5% कस्टमर भागने की उम्मीद है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो इन इलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक एकदम चाचा और ताऊ के बच्चे हैं। एक में थोड़ा सा चेंज आएगा और एक में कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ गया? कभी कभी आपने देखा होगा, मम्मी बोलती जा रही बेचारी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट बच्चों के ऊपर कोई असर आ ही नहीं रहा। मम्मी क्या बोलती, ढीठ हो क्या एकदम से, हम इतना डांट रहे तो वहां पर कोई असर ही नहीं आ रहा। मम्मी से कहना तमीज से बोलिए, अब ढीठ मत बोलिए। क्या बोलिएगा? परफेक्टली इनलास्टिक हो क्या एकदम से, इतना बोले जा रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर। आपकी जो हरकतें हैं वो सेम रहेंगी। मम्मी ने 20% ज्यादा डांटा, बच्चे भरभरा के 30% रोने लग गए। मम्मी की डांट, पापा मम्मी ने 20% डांटा, 5% फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मम्मी बोल भी रही है रिश्तेदारों से, इस मनहूस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना डांट लो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो आप किस तरह के बच्चे हैं? इन इलास्टिक बच्चे हैं सर हम। जितना मम्मी डांटती है सिर्फ उतना ही आप सुधरते हैं। आप यूनिटरी इलास्टिक बच्चे हैं। समझ में आया कि नहीं? अपडेट क्विकली चिल्ड्रन, क्विक क्विक क्विक। चलिए, मूविंग अहेड मूविंग अहेड। 12 रुपए का प्रोडक्ट हो गया या 14 रुपए का हो गया, हम उतना ही खरीदेंगे जितना खरीद रहे थे। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। रेडी है आखिरी सुनने के लिए? पक्का? 10 रुपए का प्रोडक्ट था, हम 10 रुपए पे 100 यूनिट भी खरीद सकते हैं, 120 भी खरीद सकते हैं, 160 भी खरीद सकते हैं, 200 भी खरीद सकते हैं, 240 भी खरीद सकते हैं, 300 भी खरीद सकते हैं, 360 भी खरीद सकते हैं। सर और कितना खरीदेंगे सर? 400 भी खरीद सकते हैं। बट जरा सा भी प्राइस बढ़ा, आई रिपीट चिल्ड्रन, जरा सा भी प्राइस बढ़ा, 11 रुपए, हम कितना खरीदेंगे? निल। सर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई आपकी इससे? बच्चों दुश्मनी नहीं हुई, 10 रुपए में इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। तो मारुति की जो 5 से 6 लाख रुपए तक की गाड़ी होती है ना, कस्टमर कितनी भी खरीदेगा, कितने भी कस्टमर खरीदेंगे, कितने भी, उनकी 8-9 लाख रुपए की गाड़ियों का जो प्राइस हो जाता है तो कस्टमर खरीदना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उस प्राइस पे उसके पास मार्केट में दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। बट 5 लाख रुपए तक की गाड़ी इंडिया में और कोई दूसरी कंपनी बनाती नहीं है। तो 3 रुपए का अगर लिंक का बॉल पॉइंट पेन है तो मैं डेली एक भी खरीद सकता हूं, 2 भी खरीद सकता हूं, 10 भी खरीद सकता हूं, 50 भी खरीद सकता हूं। बट जैसे उसका प्राइस 4 रुपए हो गया, हम उसको कुछ भी नहीं खरीदेंगे। क्यों सर? क्योंकि 4 रुपए में मार्केट में दूसरे बढ़िया पेन मिलते हैं। तो एट अ गिवन प्राइस आई विल बाय इनफाइनाइट, आई विल बाय इनफाइनाइट, बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। थोड़ा सा भी दाम बढ़ जाएगा तो हम कितना खरीदेंगे? जीरो। सर इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज, कुछ लोग गेस कर चुके होंगे शायद, परफेक्टली इलास्टिक। ये दोनों रेयर अमंग द रेयरेस्ट कंडीशंस हैं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन बिहेवियर्स पाए जाते हैं बच्चों, वो कौन से? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। कि दाम जब बढ़ेगा या तो बहुत कम लोग भागेंगे या तो बहुत ज्यादा। ये तो टोटल बकवास है, टोटल बकवास। थ्योरेटिकली अप्लाई होता है, रियलिटी में कभी नहीं होता।
ये भी काफी हद तक अप्लाई होता है, बट कॉमन सेंस की बात है। 10 रुपए में जो 100 पेन खरीद सकता है, क्या 11 रुपए में वो एक भी नहीं खरीद पाएगा? एक दो तो खरीद ही लेगा, बट अगेन थ्योरेटिकल है। ओके, तो मोस्ट एप्लीकेबल फिनोमेना इज व्हाट इन द वर्ल्ड चिल्ड्रन? इन इलास्टिक एंड इलास्टिक। बाकी होते हैं अप्लाई, बट बहुत कम होते हैं। खोपड़े में बात गई, पक्का? तो मैंने कौन सी मैथ्स का प्रयोग किया बच्चों आपको चीजों को समझाने के लिए? परसेंटेज। तो टोटल 3 तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, ये आपका पहला कैलकुलेशन था। बट अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, हम इसको अभी और वृद्ध आकार से पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिश्ड तरीके से आपको एग्जाम में इसकी आंसरिंग करनी है। दिस वॉज द बेसिक डीएनए ऑफ द चैप्टर। खोपड़े में बात गई, तो आई रिपीट वंस अगेन। लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हाट? कि प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर की विलिंगनेस होगी कम खरीदने की, और प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर की विलिंगनेस होगी ज्यादा खरीदने का। रिलायंस का शेयर महंगा हो सकता है, तो आप ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे? या महंगा हो गया, कितना कम खरीदेंगे कितना ज्यादा खरीदेंगे? नोबडी कैन टेल एज पर लॉ ऑफ डिमांड। अपार्टमेंट का प्राइस गिर गया, लोगों की चाहत बढ़ गई उसको खरीदने की, कितनी बढ़ गई? लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाएगा, कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप रो रहे हैं क्योंकि पापा ने आपको झापड़ मार दिया, कितनी देर तक रोएंगे? ये पापा नहीं बता पाएंगे, मम्मी बताएंगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इलास्टिसिटी टेल्स अस व्हाट एक्सटेंट, टेल्स अस व्हाट एक्सटेंट। तो मेरे एग्जांपल्स में अगर 20-20% प्राइस बढ़ा, तो कभी कोई भी चेंज या बराबर चेंज आया, कभी कम चेंज आया, कभी ज्यादा, कभी कुछ भी नहीं, और कभी एकदम नील हो गया। तो ये 5 तरह के बिहेवियर्स अल्फ्रेड चाचू ने दुनिया के सामने रखे कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, या तो उतना ही चेंज आएगा, कॉल्ड एज व्हाट? यूनिटरी। या तो कम चेंज आएगा, इनलास्टिक। या तो ज्यादा चेंज आएगा। आप प्राइस बढ़ाइए घटाइए, कस्टमर कुछ चीजें वो जीवन में उतनी ही खरीदेगा, ज्यादा कम नहीं खरीदेगा। आपकी स्कूल ड्रेस पे 50% का डिस्काउंट है, 5 जोड़ी खरीद लोगे? अगर 2 चाहिए तो 2 ही लेंगे, 4 चाहिए तो 4 ही लेंगे। समझ में आ गया? प्रयागराज सिटी से वाराणसी सिटी तक जाने के लिए बस का किराया आधा हो गया, तो क्या महीने में 2 बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे? समझ में आ गया? और किराया डबल हो गया, भगवान से दुश्मनी मोल लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। दीज थिंग्स रिमेन सेम, कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इनलास्टिक। एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो हबशी जितना चाहे उतना ले लें, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा, जय माता दी, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? तो मारुति वाले अपनी 5 लाख तक की गाड़ी जो बेचते हैं, अगर उसका प्राइस 3.5 लाख है, तो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 5 लाख तक हमारा मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बट उसके बाद मार्केट में ढेर सारे शेयर घूम रहे हैं, तो एक गिवन प्राइस तक मारुति की कितनी भी गाड़ियां पब्लिक खरीद सकती है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इलास्टिक। बट थोड़ा सा भी दाम बढ़ गया तो वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन इन योर कॉपीज। चलो भाई, तो शुड आई स्विप द स्क्रीन चिल्ड्रन? शिफ्ट करें स्क्रीन को। चलो, सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज इलास्टिसिटी चिल्ड्रन? पक्का? चलो, सो सबको पता है कि डिमांड किसी भी कमोडिटी की ढेर सारे रीजंस की वजह से चेंज होती है। हम 3 रीजंस की बात करेंगे। पहला प्राइस, दूसरा कंज्यूमर की इनकम, और तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से चेंज होगा, तो उसे कौन सी इलास्टिसिटी बोला जाएगा? अभी तो पढ़ा था भाई, कमोडिटी की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से अगर चेंज आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी। कोक की प्राइस की वजह से पेप्सी की डिमांड पे इफेक्ट आया, पेट्रोल की प्राइस की वजह से कार की डिमांड पे असर आया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट इट? तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देगा, प्राइस बढ़ेगा तो विलिंगनेस कम, और प्राइस घटेगा तो विलिंगनेस ज्यादा। बट कितना ज्यादा और कितना कम, क्या ये आपको लॉ ऑफ डिमांड बता पाएगा? ठेंगा बता पाएगा। सो 12 रुपए की आइसक्रीम है बच्चों, और कंज्यूमर कितनी आइसक्रीम्स खरीदना चाहता है? हमारे एग्जाम्पल में 60। अब आइसक्रीम का प्राइस गिर के कितना हो गया? 9 रुपए। कितना गिर गया बच्चों? कितना गिर गया? 3 रुपए। 3 रुपए 12 रुपए का कितना परसेंट होता है? हाउ मच? 25%। तो फॉल इन प्राइस इज बाय व्हाट एक्सटेंट? 25%। क्या जरूरी है
25% कस्टमर ज्यादा आइसक्रीम खरीदे। ठंडी का मौसम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्मी का मौसम अगर होगा तो हो सकता है प्राइस 25% गिरा और डिमांड 75% बढ़ गई, तो सीजन के हिसाब से बिहेवियर वुड चेंज। तो मैं 2 एग्जांपल्स आपके सामने कोट करूंगा। यहाँ पे प्राइस गिर के कितना हो गया चिल्ड्रन? 9 रुपए। हो सकता है लोग 60 की जगह, आई रिपीट 60 की जगह 90 आइसक्रीम्स खरीद लें। हाउ मेनी मोर आइसक्रीम्स दे आर बाइंग? 30। कितना इंक्रीज हुआ? 50%। कौन सा सीजन है? समर सीजन। और अगर विंटर सीजन है तो 9 रुपए पे भी वो 60 ही खरीदेंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं खरीदेंगे। दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आइसक्रीम की डिमांड विंटर में क्या हो जाएगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। सर कैसे होगी परफेक्टली इन इलास्टिक? ध्यान से देखिए, आपने क्या पढ़ा था? प्राइस कितनी भी बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम, क्योंकि भाई ठंडी में थोड़ा लोग ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे, तो इट इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा, व्हाट वुड बी द डिमांड फॉर आइसक्रीम्स इन समर? 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक वगैरह वगैरह, और आपको अकल लगा के बताना पड़ेगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो, सो डिमांड में राइज टू 66, 72, 80, 60, कुछ भी हो सकता है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, और इस एग्जाम्पल को कॉपी भी कर लीजिए। 60 से 66 हो गया, कितने परसेंट का इंक्रीज है चिल्ड्रन? 10%। 60 से 72 हो गया, कितने परसेंट का इंक्रीज है? 20%। 60 से 80 हो गया, लगभग 33% का इंक्रीज। सर इतनी तेज कैसे कैलकुलेट हो गया? 60 से 80 कितना डिफरेंस होता है? 20। 20 is what percentage of 60 children? 33.33%। समझ गए? 60 से 60 ही रहा, कितना चेंज हुआ? तो ये कौन सा सीजन होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये विंटर सीजन होगा सर। कुछ हपशी टाइप के हैं, पार्टी में फ्री में आइसक्रीम खा रहे हैं, बस वही खाएंगे। व्हाट इट क्लियर? और घोर गर्मी कब पड़ेगी? घोर गर्मी समर्स में, जब वो 60 से 80 ले रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज घोर गर्मी। लोग कहते हैं ना गर्मी खून में होती है, खून में नहीं होती है, जून में होती है। समझ में आ गया? पक्का? बेरेबल हीट कब है? बेरेबल समर्स। मॉडरेट समर्स कब होंगे? खोपड़े में बात गई? सर ज्योग्राफी मत पढ़ाइए हम लोग को, सर इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चेंज इन प्राइस इज व्हाट एंड चेंज इन क्वांटिटी इज व्हाट? where do you notice a lesser change? where do you notice a lesser change? क्वांटिटी में आपको चेंज कम नजर आ रहा है और प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्या बोलते हैं इसको? इनइलास्टिक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन वंस मोर, प्राइस में कितना चेंज था? 25%। क्वांटिटी में कितना है? 20%। दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनइलास्टिक। इन इलास्टिक। प्राइस में चेंज कितना है चिल्ड्रन? 25, और क्वांटिटी में कितना है? 33। क्या हो गया बच्चों? इलास्टिक। समझ में आया कि नहीं? कभी आपने सुना है कि गर्मी के सीजन में आइसक्रीम के साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल कंपनी फ्री दे रही है? नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि हमने वैसे ही प्राइस गिरा दिया है, हमारे कस्टमर बहुत आइसक्रीम खरीदेंगे। तो गर्मियों में डिमांड क्या होती है आइसक्रीम की? थोड़ी सी भी प्राइस गिरेगी तो लोग ढेर सारा खरीद लेंगे, थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी तो सॉरी घटेगी तो ढेर सारा। अमन जी समझ में आया मैंने क्यों अपने एग्जाम्पल में प्राइस डिक्रीज नहीं लिखा था? बिकॉज मेरे इस एग्जाम्पल में प्राइस डिक्रीज ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो प्राइस इंक्रीज पुराने एग्जाम्पल में कवर हो गया, प्राइस डिक्रीज यहाँ पे कवर हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज नजर आ गई, एक इनइलास्टिक नजर आ गई और एक
प्राइस 12 रुपए से 9 रुपए हो गई, कितनी कम हो गई बच्चों? 3 रुपए, दैट इज 25%। क्वांटिटी पहले भी 60 थी और अब भी कितनी है? डू यू फाइंड एनी चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो प्राइस में चेंज आए बट क्वांटिटी में बिल्कुल भी ना आए, इट इज नोन एज perfectly inelastic. परफेक्टली इन इलास्टिक। बच्चों कभी आपने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में सुना है? मैंने पेंट किया था पिछले जन्म में, मैं ही लियोनार्डो डी विंची था। प्राइस कितनी भी बिडिंग में बोली लगाते समय बढ़ती जाए, दुनिया में वो पेंटिंग सेम रहेगी। तो प्राइस कितना भी बढ़े, क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो मोनालिसा की पेंटिंग की डिमांड भी क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस कितना ही बढ़ेगा, क्वांटिटी उतनी रहेगी। प्राइस कितना भी घटेगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो अभी आपको कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है। सर हमें याद नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चों को याद हो गया, कुछ ने दिमाग मजबूत करने के लिए धोखा खाया होगा, कुछ ने बादाम खाया होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बस आपको एक लॉजिक समझना था। आज मेरे को इलास्टिसिटी बस इतना आपको समझाना था कि whensoever you study law of demand, you will only be knowing the psychology. Price increases, willingness will be to buy less. Price decreases, willingness will be to buy, but how much more or how much less, that law of demand is a complete failure to answer. Who will answer that? Elasticity उसको आंसर करेगा। समझ में आई बात? यस और नो? पक्का? चलिए अपडेट दिस वेरी क्विकली चिल्ड्रन। आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।